चलिए एक बार फिर से लाइव जुड़ चुकी हूँ मैं आपके साथ रीना राजपूत और एलबीएन और पंछी मीडिया पर। लाइव तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हांसी के जो मेन रोड है वहाँ की, दिल्ली हिसार हाईवे की। दूसरी तरफ की बात करूँ तो मेरे सामने है बस स्टैंड। बस स्टैंड पर मैं क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं जिनको बाहर आना जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, और उनके मन में एक शंका है कि बसें जो हैं वो चल रही हैं या नहीं। तो अभी हांसी पहुंची तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपको उन लोगों को डेडिकेट करनी चाहिए या उन लोगों के लिए बनानी चाहिए जो हांसी से निकलने वाले, हांसी में रह रहे हैं, हमारे दर्शक या और भी कोई जो जानने के इच्छुक है कि हांसी में कौन कौन से रूट की बसें चल रही है। तो अभी आपको अंदर लेकर चलती हूँ बस स्टैंड हांसी, और वहाँ जाने के जो इंचार्ज हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रूटों पे अभी बसें जो है चल रही हैं। फ़िलहाल तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए रोडवेज की जो बसें हैं वो सभी आपको लाइनवार खड़ी दिखाई देंगी। जितनी भी रोडवेज की बसें हैं सभी अभी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल खड़ी हुई हैं बस स्टैंड के ऊपर। दूसरी तरफ की अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए बसें अगर बात करें हम नंबर पे अगर बात करें बस स्टैंड के तो लगी हुई है, अभी एक बस लगी हुई है। दूसरी तरफ की बात करूँ मैं तो टोहाना और बरवाला की जो प्राइवेट बसेज़ हैं, रोडवेज की बस नहीं चल रही है, प्राइवेट जो बसेस हैं वो चल रही हैं, वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए प्राइवेट जो बसेस है, प्राइवेट बसेस चल रही हैं, और रोडवेज की कोई भी बस जो लंबे रूट की बसेस हैं वही चल रही हैं। बाकी हम जो इंचार्ज हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन कौन से रूटों पर अभी बस चल रही हैं। फ़िलहाल दिखा दूँ, अंदर आ चुकी हूँ मैं हांसी बस स्टैंड के अंदर, और अभी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो बस है ये बिल्कुल बंद है क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लोग बहुत कम निकल रहे हैं घरों से बाहर अगर मैं बात करूं। और जो रोडवेज़ की बसें हैं या फिर प्राइवेट बसें हैं वो जब सवारियां पूरी होती हैं तब निकलती हैं। दिखा रही हूं आपको कौन कौन से रूट की बसें लगी हुई हैं अभी। ये एक बस प्राइवेट बस आप देख पा रहे होंगे, ये दिखा दीजिए एक बार, जो टोहाना बरवाला हांसी जाती है, बरवाला से होकर टोहाना बस वो ये रूट पर इस पर लगी हुई है, एक प्राइवेट बस है वो। और आगे भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि कौन कौन से रूट की बसें जो हैं अभी हांसी से अवेलेबल हैं और आप जा सकते हो उन पर अगर आपको किसी कारणवश जाना पड़ रहा है तो। बाकी अगर मैं बात करूँ, देखिए बस कोई भी नहीं दिखाई देगी आपको। एक बस मुझे दिखाई दे रही है रोडवेज़ की, हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी की डिपो की बस है, उसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको। फ़िलहाल जो इंचार्ज हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और फ़िलहाल की जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो बस स्टैंड पर हैं सरकारी जो बसें हैं, रोडवेज़ की बसें हैं, हरियाणा रोडवेज़ की, वो बिल्कुल लाइनों में लगी हुई हैं देखिए। और प्राइवेट बसेज़ हैं वो ज़्यादा चल रही है। एक रोडवेज़ की बस मुझे दिखाई दे रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चंडीगढ़ हरिद्वार पानीपत ये इधर की एक रूट की बस है। एक रोडवेज की बस मुझे अभी दिखाई दी है अगर बात करूं मैं तो। नहीं, अजमेर जयपुर और भिवानी, अजमेर जयपुर भिवानी रूट की जो बस है वो अभी चल रही है, हांसी में रुकी हुई बस है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो बस है रोडवेज की बस है जो अभी चल रही है, भिवानी डिपो की बस चल रही है। ये देखिए, ये एक बस जो लंबे रूट की बसों की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही बस चल रही है। और आप पूरा अगर आप देखें तो पूरी लाइन खाली है हांसी बस स्टैंड की। बात करेंगे हम जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल जो रोडवेज़ की बसें हैं वो किस किस टाइम पे आ रही हैं, क्या उनकी टाइमिंग है। और सवारियां तो देखिए ना के बराबर है। अगर मैं हांसी बस स्टैंड की बात करूं बिल्कुल आपको खाली सुनसान दिखाई देगा। जो इंचार्ज हैं यहाँ के उनसे हम पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि अगर किसी को हांसी से आगे की तरफ जाना है तो उसको कौन से जो बसें हैं वो अवेलेबल हैं और किस किस रूट पर अभी चल रही हैं, वो हम उनसे जान लेते हैं। अभी फ़िलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ हांसी बस स्टैंड की, और जैसा आपने टाइटल भी पढ़ा हुआ कि कौन कौन से रूट पर अभी बसें चल रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जाना है बाहर किसी कारणवश, तो कौन कौन से रूटों पर हांसी से आप निकल सकते हैं, कौन कौन से रूटों की बसें चल रही हैं
वो अभी मैं पूछताछ के लिए आई हूँ और उनसे हम बात कर लेते हैं। वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रहिए ताकि कोई आपका जो जिसे बाहर जाना है उसे टाइम का और टाइमिंग का पता लग सके और पता लग सके कि किस किस रूट पर अभी फ़िलहाल में अगर मैं बात करूं तो बसें चल रही हैं। इंक्वायरी पे हम अभी आ चुके हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से रूटों की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किन किन रूटों पे अगर हम बात करें अभी हांसी से बसें चल रही हैं रोडवेज की, पहले तो वो बता दीजिए। चल रही हैं जी। जी जी जहाँ 25-26 सवारी हो जाती है जी वहीं के लिए बस निकाल देते हैं हम। जी जी। सरकार के आदेश अनुसार वही 50% सवारी का वो आ रहा है जी हमारे पास भाई। तो 25-26 सवारी हो जाती है कहीं किसी भी रूट की हो जी वहीं के लिए बस निकाल देते हैं। बिल्कुल, मतलब चल रही है हाँ, शाम तक। शाम। और प्राइवेट बसों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बसें जी चल रही हैं, वो उनके बारे में हम बता नहीं सकते जी आपको, क्यों हम तो अपना रोडवेज की ही जो हाँ जी रोडवेज के हिसाब से जो भी हमारे रूटेशन है और वहाँ 20-25 सवारी हो जाती है तो पैसेंजर की डिमांड के ऊपर हम बस निकाल देते हैं। मतलब अगर छोटे रूटों की हम बात करें तो छोटे रूटों पे भी अभी बसें अवेलेबल है। फिर पैसेंजर नहीं आते जी लोकल रूटों पे, आते ही नहीं जी। जैसे 1-2 पैसे वो आएगा पैसेंजर जी 2 घंटे 3 घंटे वेट कर लिए, सवारी मिलती नहीं जी। अगर हम बात करें मान लीजिए रोडवेज बस से किसी को हांसी से टोहाना या बरवाला जाना है तो क्या उस पर रोडवेज की बस है? हांसी से बरवाला प्राइवेट बस का रूट है जी और टोहाना की सर्विस है नहीं जी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें दिल्ली जाने की, कोई जो लोग हैं वो हिसार से या हांसी से दिल्ली जा रहे हैं तो उसके लिए कोई रोडवेज की बस? हांसी से जी यदि 20-25 सवारी दिल्ली की हो जाती हैं तो बहादुरगढ़ तक हम बस निकालते हैं जी। तो अभी अगर हम लंबे रूटों की बात करें जो पीछे से बसेज आ रही हैं तो वो कौन कौन सी बसें अभी आ रही हैं जो वो बसेज जी जैसे गुड़गांव आ गई जी, एक टाइम पलवल का जब सवारियां हो जाएंगी तभी। हाँ जी, जब भी किसी भी रूट पे सवारी हो जाती है जी तो हमारे साहब उसी रूट पे बस निकलवा देते हैं। अदरवाइज जो हमारा रूट नहीं है उसी रूट की सवारी भी अदर रूट की आ भी गई तो भी उनको पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, भाई छोड़ के आए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। 20 से 25 सवारी होंगी। बिल्कुल। ये सर कुछ बात कर रहे थे जी, सर बोलिए। हाँ जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जी जी जी। ये कोरोना की इतनी महामारी चल रही है, हर घर में जिस तरह जाते हैं, हमारे लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं कर रखी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह सरकार कहती 25-26 सवारी लेके जाओ और सब लॉकडाउन लगा रखे हैं, क्या सवारियों का कोई लॉकडाउन है? क्या उनका क्या पता लगेगा ये कोरोना का मरीज है किस का मरीज है? हमारे सबके हाथ लगते हैं। हमारे कम से कम आज 5-7 दिनों कम 25-26 ड्राइवर कनेक्टर गुजर चुके हैं। क्या सुविधा देती सरकार उनको? क्या करती? तो मैं आपसे अभी हम आपसे अनुरोध करते हैं जी, क्या आप हमारी बात सरकार के बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि ये जो अभी अगर लॉकडाउन लगाना तो पूरा लगा दो और खोलना तो खोल दो बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये दर्द है जो रोडवेज पे चलने वाले जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनका आप दर्द सुन रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि जो प्रशासन है वो 10 से 20 सवारियों को लेकर के ही नहीं जाने की आज्ञा दे देता है और ये निकलते भी हैं बिना सेफ्टी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी वो आ रहे हैं, क्या आपके पास सैनिटाइजर और कोई पीपी किट वगैरह? हम अपने खुद पैसे से लेके आते हैं जी, सब कुछ अपने पैसे से लेके आते हैं। बसों में जब सवारी बैठती वैसे बिठाई जाती, 25-26 सवारी यहाँ से बैठ गई, जींद जाना है, नारनून से सवारी उतरेंगी, 10-15 वहाँ जमा सवारी खड़ी पाएगी, हम किसको मना करेंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ जी, कहाँ की सोशल डिस्टेंस रहेगी जी? ये बताओ हमको। हम अपने मौत को लेके चल रहे हैं जी, अपने परिवार को भी धकेल रहे। सरकार ने हमारे साथ कुछ नहीं कर रखा जी, बस एक लगा दिया भी 25-26 सवारी लेके जाएंगे, ड्राइवर कनेक्टर 50% सवारी जी। तो क्या फ़ायदा जी सोशल? क्या लॉकडाउन में क्या फ़ायदा है जी? हम भी खतरे में, हमारे परिवार वाले भी खतरे में, लेकिन ड्राइवर कनेक्टर की तरफ से कोई नहीं सोचते। हर अधिकारी नीचे वाले को दबाना चाहता है जी। ऊपर से मंत्री साहब कह देते हैं, मंत्री साहब इधर जीएम साहब को कह देते हैं, जीएम साहब WMTM सबकी पार फिर ड्राइवर कनेक्टर आखिरी में होते हैं। अगर हम किसी जीएम के कमरे में जाएंगे पट्टी लगी पाएगी जी, क्या हमारे से इतनी नफरत है? अगर वो जो सोशल डिस्टेंस नहीं कर सकते तो हमारे से क्या डिस्टेंस? तो आप तो रात दिन रह रहे हैं, दिन रात एक सवारियों के बीच में चलते हैं जी, तो हमारे से हम ये बताओ जी, हमारा दर्द आज आप हर रोज पढ़ो जी, आज वहाँ का ड्राइवर गुजर गया, आज वहाँ का कनेक्टर गुजर गया कोरोना से, तो क्या जी हमारी यही है? क्या मरने के लिए छोड़ दिए सरकार ने? हमारा कोई दर्द नहीं सुनता जी। वो 25-26 सवारी हो ही सरकार, हम जी हाँ चलेंगे, हमारे परिवार भी खतरे में जी, हम भी खतरे में।
बिल्कुल बिल्कुल। जो जीएम है क्या या फिर रोडवेज के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी तरफ से आपको सैनिटाइज या कोई भी कुछ नहीं जी, कुछ भी मुहैया नहीं जी, हम अपने पैसे से लेके चलते हैं, जिसको कुछ लेके चलते हैं अपने पैसे से ही करते हैं। देखिए ये दर्द है एक रोडवेज के जो बसों के कंडक्टर हैं और जो ड्राइवर हैं उनका। बिल्कुल सही बात है इनकी। अगर हम बात करें तो देखिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। हरियाणा सरकार की हम बात करें तो बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो लॉकडाउन के दरमियान जो सवारियां निकल रही हैं उन्हें बसों में लेके आने को और लेके जाने को कह दिया जाता है ड्राइवर और कंडक्टर को, और वो निकलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, बिल्कुल बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें जो एक सेफ्टी के तौर पर जो संसाधन देने चाहिए, क्या सरकार वो मुहैया करवा रही है? ये एक बड़ी बात और बड़ा क्वेश्चन भी है। हमारे साथ एक और अधिकारी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करें। नमस्कार सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। राजेश स्टैंड इंचार्ज हासी। जी जी सर, जैसा सर अभी आप और हम भी सुन रहे थे कि देखिए अभी लॉकडाउन लगा दिया है सरकार ने, लेकिन जैसा कि बातें आ रही है कि 10 से 15 सवारियां होते ही निकलना पड़ता है ड्राइवर को और कंडक्टर को बस लेकर के। तो ऐसे में उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाना चाहिए? यहाँ मास्क दे रखे हैं जी और सैनिटाइज की बोतलें। हाँ। और बस लेकिन आपके सामने ही अभी बात हुई है कि जो वो अपने जो ले रहे हैं जी उनको दे रहे हैं हम। वो ले 5 लीटर की बोतल जाके रख रखी है जी। हाँ। और वो हर देखो ये इंक्वायरी के अंदर रख रखी, अड्डा की साफ सफाई चल रही है। कर्मचारी अपनी बसों में डिस्टेंस से बिठा रहे हैं, 25-30 सवारी ज़्यादा। नहीं, ये भी सच्चाई है सर एक कि अगर कहीं पे 15 से 20 सवारियां खड़ी हैं और ऑलरेडी बस में अगर 10 सवारियां हैं, 15 सवारियां हैं, तो वो मतलब जो कंडक्टर होता है वो मना नहीं कर सकता उन्हें। क्योंकि मान लीजिए अगर रात का समय है, कोई लेडीज़ खड़ी है 2-4 और उनको बिठाना पड़ जाए, तो ऐसे में प्रशासन की जो गाज है वो दोबारा से कंडक्टर पर और ड्राइवर पर ही गिरती है कि इन्होंने, आप और हम भी जा कर के उनको बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये क्या करें? देखो जी, रात को तो गाड़ियाँ चल नहीं रही। हाँ। दिन में चलती हैं, 3-4 बजे के बाद सवारियाँ बिल्कुल कम हो जाती हैं। और ये 25 से 30 से ऊपर तो किसी गाड़ी में हम सवारी बैठाते नहीं हैं। और यहाँ अलग अलग से सीट नंबर दिए जाते हैं, एडवांस बुकिंग करें कर्मचारी, और डिस्टेंसिंग के साथ ही चल रही सभी गाड़ियाँ। सवारी वाकई में वैसे भी कम है। बिल्कुल। मेन रूटों पर सवारियाँ निकली, गाँव में कोई सवारी नहीं निकल रही और नई गाँव में कोई गाड़ी हम भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि इनके जो हांसी खंड के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि सैनिटाइज़ की जो इन्होंने व्यवस्था की हुई है और भी जो ज़रूरी मास्क हैं और ये वितरित कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी हमारी बातचीत हुई है एक कंडक्टर से जो रोडवेज़ के कंडक्टर थे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, चाहे तो पूर्णतः लॉकडाउन कर दे और छुट्टी कर दी जाए। जो अभी रोडवेज़ के कर्मचारी और ड्राइवर जो हैं या कंडक्टर हैं वो चल रहे हैं ड्यूटी पर, या फिर प्रॉपर तरीके से बसों को चलाने की अनुमति दे देनी चाहिए, क्योंकि ये सारा दिन रात दिन अपने रिस्क पर चलते हैं। सही बात है, जो अधिकारी होते हैं बड़े, उनके ऑफिस के बाहर हमें पट्टी देखने को मिल जाती है कि अंदर नहीं जाना, लेकिन ये बसों के अंदर सवारियां बिठा करके अपनी सवारियों को लेकर के उनको उनके मुकाम तक पहुंचाते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। ये भी एक ज़रूरी और बिल्कुल कायदे की बात है। और बात कर रहे थे हम, जिस टॉपिक पर आ रहे थे कि किन किन रूटों की बसें चल रही हैं, अभी वो हमने आपको सुनवाया। जो इंचार्ज थे या इंक्वायरी से थे उनसे आपने बातचीत सुनवाई कि अभी अगर हम बात करें बड़े रूटों की, तो बड़े रूटों पर बसें चल रही है, और छोटे रूटों की बात करें जहां 15 से 20 सवारियां हो जाती है, वहीं उस रूट की बस निकाल दी जाती है। तो अभी हांसी की जो थी स्थिति और किन किन रूटों पर बस चल रही है वो मैं आप तक पहुंचा रही थी। आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एलबीएन और पंछी मीडिया।